नमस्कार मित्रों, हम सभी लोग देखते हैं कि आजकल के समय में 95% घरों में गृह कलेश बना रहता है। तो मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसीलिए मित्रों, आज हम आपके सामने जो कथा लेकर आए हैं वो इसी विषय पर आधारित है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, मैं देख रही हूं कि संसार में अधिकांश लोगों के घरों में किसी न किसी कारणवश गृह कलेश बना रहता है। क्या यह कलयुग का प्रभाव है? इसलिए हे नाथ, वास्तविकता में इसका क्या कारण है, आप मुझे बताने की कृपा करें। अब माता पार्वती की बातों को सुन भगवान शिव मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह संसार कर्म बंधनों से बंधा हुआ है। जो जैसा करता है उसको उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जो भी बीज बोता है वह उसी का फल प्राप्त करता है। इसलिए हे देवी, इस संसार के समस्त घरों में गृह कलेश का कारण उनके खुद के कर्म हैं। अब भगवान शिव की बातों को सुनकर माता पार्वती पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुई। तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और उन्होंने भिक्षुक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और एक नगर का भ्रमण करने लगे। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गरीब मनुष्य के यहाँ भिक्षा के लिए जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। तो अंदर से एक बुजुर्ग महिला भिक्षा लेकर आई और उन्होंने भगवान शिव को भिक्षा दी। उसी समय उस बुजुर्ग महिला का पति अपने बेटों के साथ खेत से काम कर वापस आ गया और जब उस बुजुर्ग महिला के पति ने यह देखा कि मेरे दरवाजे पर एक भिक्षुक ब्राह्मण आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको आदर सहित बिठाया। जिसके बाद उन्होंने उन भिक्षुक ब्राह्मण से कुछ देर बात भी की। इस दौरान भिक्षुक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आपके घर में सब सही सलामत हैं या नहीं। तो वह बुजुर्ग बोला, हाँ, मेरे यहाँ तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो सब एक साथ ही उसको झेलते हैं। इस कारण से हमारे यहाँ कोई भी दुखी नहीं है। सभी लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ समय तक बात करने के बाद शिवजी वहाँ से माता पार्वती के साथ भिक्षा लेकर चले आए। जिसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक और परिवार के यहाँ भिक्षा लेने जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहने अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी हुई है और उसी समय उसकी बहू घर के अंदर से उसके लिए बासी रोटियां लेकर आती है और उसको झल्लाते हुए वह दे देती है और वापस अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगती हैं। तो भगवान शिव ने वहाँ पर जाकर उसके यहाँ भिक्षा मांगी। तो अंदर से उस बुढ़िया की बहू झल्लाते हुए बाहर निकली और गुस्से में बोली कि हम तो खुद से ही यहाँ परेशान हैं और तुम भी यहाँ आ गए परेशान करने, चले जाओ यहाँ से। माता पार्वती को यह देख बहुत क्रोध आया, लेकिन भगवान शिव उस समय माता पार्वती को लेकर वहाँ से निकल आए। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार
उस गरीब मनुष्य के घर में अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान था। इसीलिए उसके घर में गरीबी होने के बावजूद भी खुशियाँ मौजूद थीं और सभी लोग चैन और सुकून से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। इसलिए हे देवी, घर परिवार एक वृक्ष की तरह होता है और उस घर के बुजुर्ग उस वृक्ष की जड़ होते हैं। और इसलिए जिस वृक्ष की जड़ को ही कमज़ोर कर दिया गया हो, उस वृक्ष के पत्तों को सूखने से कोई बचा नहीं सकता है। उस वृक्ष के पत्ते पहले तो पीले पड़ जाएंगे और फिर धीरे धीरे सूख जाएंगे। ठीक उसी प्रकार घर का बुजुर्ग उस घर की जड़ के समान होता है और जिस घर में बुजुर्ग का निरादर होता है, उस घर में पहले तो कलह प्रवेश करती है और फिर उस घर में रहने वाले सदस्यों का उन पेड़ के पत्तों की भांति पतन होने लगता है। लेकिन मनुष्य के मन में एक धारणा बैठ चुकी है कि यह तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन कलयुग को कौन लेकर आया, उसको अपने ऊपर किसने हावी होने दिया? यह सोचने वाली बात है देवी। इसलिए हे देवी, जिस घर में बुजुर्ग का निरादर होता है, उस घर में कलह प्रवेश कर जाता है और उसके घर से सुख शांति समृद्धि चली जाती है। उसके यहाँ लक्ष्मी भी नहीं आती है और उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण उस घर में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं। अब भगवान शिव की बातों को सुन माता पार्वती पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुकी थी। तो मित्रों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पत्थरों को पूजने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने जन्मदाता को पूजिए। जो आपको जन्म देने वाला है, सर्वप्रथम वह आपका भगवान है। इसलिए मित्रों, ना तो आपको पूजा करने की आवश्यकता है, ना ही तीर्थ करने की आवश्यकता है। और अगर आपको पूजा करनी ही है तो सर्वप्रथम अपने जन्मदाता की पूजा करिए। मित्रों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम।